एक्सरसाइज ए है ना, क्वेश्चन नंबर 1। एक कंपनी दो वस्तुएं एक्स और वाई बनाती है। दोनों उत्पादों के लिए असेंबलिंग और फिनिशिंग विभाग है। ठीक है, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों के लिए दो डिपार्टमेंट हमारे पास, असेंबलिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। असेंबलिंग डिपार्टमेंट जो 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता प्रति सप्ताह, है ना। और फिनिशिंग विभाग का अधिकतम सीमा कितना है, 40 घंटे एक हफ्ते में। ठीक है, अब प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए असेंबली विभाग का जो टाइम है वो 4 घंटे लगता है। मतलब प्रोडक्ट एक्स जो है असेंबली विभाग में 4 घंटे और फिनिशिंग विभाग में 2 घंटे काम होता है, तो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। सेम वैसी वाई वस्तु जो है 3 घंटे असेंबलिंग विभाग में और फिनिशिंग विभाग में 5 घंटे काम होता है, तो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। प्रोडक्ट एक्स पे 16 रुपये और प्रोडक्ट वाई पे 14 रुपये का लाभ होता है। अब हमको बोला अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों वस्तुओं के किस संचय का उत्पादन किया जाए, कितना बनाया जाए, कि समस्या को रेखीय प्रक्रमण समस्या के रूप में लिखिए। रेखीय प्रक्रमण समस्या मतलब आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है कि हमको कितना प्रॉफिट अधिकतम हो सकता है इस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज ए, चैप्टर का नाम आप लोग लिख लेना। ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे उद्देश्य फलन लिखते हैं। कंपनी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कंपनी का उद्देश्य है लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना, उद्देश्य फलन। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एग्जाम्पल में उद्देश्य फलन। यहाँ कंपनी, इस क्वेश्चन में भी कंपनी लिखा था, एक कंपनी है ना। यहाँ कंपनी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, अर्थात निर्माता यह जानना चाहता है कि प्रत्येक वस्तुएं, यहाँ क्या आएगा, वस्तुएं की कितनी मात्रा बनाई जाए कि इन परिस्थितियों में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। बल्ब की जगह क्या आएगा यहाँ पे, वस्तुएं। ठीक है, फिर माना करके मैं यहाँ लिख देता हूँ माना, ये लाइन आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, माना। ठीक है, कैपिटल एक्स दिया ना क्वेश्चन में, एक्स प्रकार की वस्तुओं की संख्या, एक्स प्रकार की वस्तुओं की संख्या। ये जो हमको हमारा दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, है ना, ये कितना पीस बना रहे हैं हमको पता नहीं। ठीक है, हर हफ्ते बदल सकते ना भाई, सिचुएशन तो हर हफ्ते बदल सकता है, इसीलिए हम लोग वहां पे क्या लेंगे, x1 x2 ले सकते हैं, स्मॉल x2, या फिर स्मॉल x स्मॉल y ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी x स्मॉल y लिखा है आंसर में ना, तो हम लोग इसी को लेके बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। पहले आप थ्योरिकल लिख दिए, थ्योरिकल यहाँ पे जो उद्देश्य फलन वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद सुगमता पूर्वक, ठीक है, निबाध या प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निबाध ज्ञात करने के लिए या फिर प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब इससे ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकता करके। ठीक है, निबाध ज्ञात करने के लिए लिखा ना, देखो, सुगमतापूर्वक निबाध ज्ञात करने के लिए दी हुई सूचना को निम्न प्रकार तालिका में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये लिख लिया आप यहाँ पे। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे मैं कॉलम खींच लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देते हैं। ये जो मैंने कॉलम खींच लिया, ठीक है, यहाँ लिख देता मैं विभाग। हमारे पास 2 विभाग है यहाँ पे, असेंबलिंग विभाग और फिनिशिंग विभाग। हिंदी में कैसे लिखते हैं, असेंबली, असेंबली, एक मिनट दिखा, असेंबली। इंग्लिश में पता है ASSEMBLY। ठीक है, फिनिशिंग, एक्चुअली ये नाम है, इंग्लिश नाम है ना ये, फिनिशिंग, असेंबल करना। हाँ, इंग्लिश में भी तो बना सकते हैं। हाँ, मैं तो इंग्लिश में इसको लिख सकता था। हाँ सर, चलो कोई बात नहीं। ये थ्योरी तुम लोग इंग्लिश वाले को, मतलब हिंदी में वालों को टफ जाता है ना थ्योरिकल लिखना, इसीलिए मैं इसमें बताया था डिपार्टमेंट, असेंबली और ये फिनिशिंग। ठीक है, वस्तुएं बनाने में लगा समय, वस्तुएं बनाने में लगा समय, ठीक है। ये हमको टाइम किसमें दिया, घंटे में दिया ना, घंटे में दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हमारे 2 प्रोडक्ट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, असेंबलिंग विभाग में, ठीक है, असेंबलिंग विभाग में एक्स को 4 घंटे और फिनिशिंग में 2 घंटे लगता था। ये एक्स को यहाँ पे 4 घंटे और यहाँ पे 2 घंटे। ठीक है, प्रोडक्ट वाई को 3 घंटे और 5 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे। ठीक है, इसके पास असेंबलिंग विभाग के पास टोटल टाइम जो है 50 घंटे से ज़्यादा नहीं है, अधिकतम 50 घंटे है। अधिकतम कितना घंटा है,
50 घंटे। इसके पास अधिकतम कितना घंटा है? 40 घंटे। ये अधिकतम है, अधिकतम मतलब आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, इससे कम यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। उपलब्ध समय लिख देते हैं यहाँ पे, अवेलेबल टाइम, उपलब्ध समय, ठीक है। ये भी हमारे घंटे में दिया हुआ है, ठीक है, आवर्स में। इसके बाद असेंबली, असेंबली विभाग के लिए निबाध या प्रतिबंध, के लिए प्रतिबंध या निबाध, रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट, प्रतिबंध कितना भाई? असेंबली विभाग में ये जो है 4 स्मॉल एक्स, ये एक्स और वाई वस्तुओं का नाम है। ये स्मॉल एक्स जो संख्या, ये मैं यहाँ लिखा हूँ देखो, एक्स जो है एक्स प्रकार की वस्तुओं की संख्या, हो सकता है यहाँ पी और क्यू हो सकता है, यहाँ हो सकता है यहाँ पे राजश्री और यहाँ पे विमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स और वाई जो है संख्या, ये कितना पीस हम लोग बना रहे हैं, तो एग्जैक्ट हम लोग बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हर हद तक बदल सकता है संख्या, इसीलिए एक्स और वाई में ले रहे हैं। तो ये 4x + 3y < <= 50, ठीक है। मुझ के साइड ओपन है, 50 के साइड, इसका मतलब ये है कि 50 से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। ये जो है 50 से कम रहेगा या इसके बराबर रहेगा, ये बराबर का साइन है, क्योंकि आप 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते ना, एक हफ्ते में 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। तो ये जो है हमारा 4x 3y जो है वो 50 के बराबर होगा या 50 से कम होगा, 50 बड़ा रहेगा और ये इससे छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसी फिनिशिंग, फिनिशिंग विभाग के लिए निबाध या प्रतिबंध, विभाग के लिए प्रतिबंध, ठीक है। कितना आएगा? 2x 5y, 2x + 5y < < 40, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं होगा, है ना, अऋणात्मक शर्तें। अऋणात्मक शर्तें क्या होगा कि भाई जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मतलब जो संख्या है, या तो हम लोग बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे, माइनस में नहीं जाएगा, बनाएंगे तो प्लस में होगा, नहीं बनाएंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है मोर देन इक्वल टू 0, वाई की जो वैल्यू है मोर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई जो आप बना रहे हो समान, या तो वो नहीं बनाएंगे तो 0 होगा, बनाएंगे तो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 0 से ये ज़्यादा होगा, इसलिए इसके साइड वो खुला हुआ है ना, ठीक है, ठीक है। चलो, हमको क्या प्रॉफिट किससे कमाना था? अधिकतम, है ना, तो अधिकतमीकरण कीजिए, सच दैट करके लिखते हैं। चलो, इसका आंसर को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैक्सिमाइज, ठीक है, z = कितना था? अच्छा, मैं प्रॉफिट लिखना भूल गया था, प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल लाभ। प्रॉफिट हम लोग लिखना भूल गए थे, प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे z से डिनोट करेंगे। अगर लाभ नहीं दिया हो तो व्यय को डिनोट करते हैं, व्यय नहीं दिया तो इनकम को डिनोट करते हैं, आई एक्स व्यय, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रॉफिट था 16, एक्स वस्तुओं पे 16 और वाई वस्तुओं पे 14, ठीक है। तो देखो, इसको आप लिखते कैसे, सबको जमा के, ये सब समीकरण को, इक्वेशन को कैसे लिखते जमा के, इधर देखना आप, ठीक है। मैक्सिमम मतलब हमको अधिकतम प्रॉफिट कमाना था, 16x, क्वेश्चन में लिखा है अधिकतम प्रॉफिट कमाना करके ना, 14y, फिर जबकि, हिंदी में जबकि, सच दैट जो हमारा इक्वेशन था, ठीक है, क्या है ये देखो, इक्वेशन देख सकते हो, 4x 3y < < 50, 4x + 3y < < 50, फिर उसके बाद 2x + 5y, 2x + 5y < < 40, एंड x और y की जो वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यू है वो मोर देन इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। ये हम लोग उसको शॉर्ट में जमा के लिख दिए। इसके बाद हमारा काम चालू था ग्राफ पेपर का। अभी एक्सरसाइज ए पढ़ रहे, ए में हमारा ग्राफ पेपर का कोई रोल नहीं है, बी में ग्राफ पेपर बनता है फिर इसके आगे, ठीक है। ये हमारा एक आंसर कंप्लीट। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ वही हमारा, देखो पहले उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अभी यही है, लाभ अधिकतमीकरण कीजिए,
तो सबसे पहले हम लोग उद्देश्य फलन लिखते हैं ना, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन फिर वही थ्योरी लिख दो आप। यहाँ पे भी क्या, खिलौना निर्माता है कंपनी, आप भी वही लिख दो सेम टू सेम जो हमारा थ्योरी था। कहाँ है भाई हमारा थ्योरी, ये रहा। कंपनी से लाभ कमाना चाहती है, निर्माता जानना चाहता है कि यहाँ पे क्या है, कपड़ा है, खिलौने हैं, प्रत्येक खिलौनों की कितनी मात्रा बनाई जाए कि इन परिस्थितियों में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। खिलौने का नाम क्या है यहाँ पे, ए और बी, ठीक है, वो ए और बी मान के बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे माना ए प्रकार के खिलौनों, खिलौने लिखो, खिलौनों की लिखो, खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या यहाँ पे x1 x2 लेते हैं, स्मॉल x। वैसे बी प्रकार के खिलौनों की संख्या x2। फिर उसके बाद कुल लाभ, देखो भैया कुल लाभ दिया है, व्यय दिया है, क्या दिया है, लाभ दिया मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन तो हम अभी तक पूरा पढ़े भी नहीं, ठीक है। बी प्रकार खिलौनों को बनाने में और ए प्रकार खिलौना बी प्रकार बनाने क्रमशः ए का 3 रुपये और बी का 5 रुपये लाभ होता है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, कैपिटल Z इज इक्वल टू x1 को बनाने में 3 रुपये का लाभ हो जाता है और इसका 5, ये 5x2, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते थे, सुगमता पूर्वक निवाद ज्ञात करने के लिए, सुगमता पूर्वक प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए या निवाद ज्ञात करने के लिए ये जो थ्योरी है फिर वही लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद बनाऊंगा मैं टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। ये हमारा कॉलम तैयार हो गया आधा, ठीक है। चलिए तो देखना, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, टाइम दिया था ना, इस क्वेश्चन में आपको संख्या वगैरह दिया होगा, ठीक है। पहले बोला है बी प्रकार के खिलौनों को बनाने में ए प्रकार के खिलौने बनाने से दुगुना समय लगता है। और हमारे पास कितना खिलौना बना सकते हैं, 2000 खिलौना एक दिन में बना सकते हैं, दिन में, ठीक है। ए प्रकार के खिलौने बनाने से दुगुना समय लगता है, मतलब अगर ए को बनाने में 1 घंटा लगता है तो बी को बनाने में 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो पहले यहां पे समय लिख लेता है, ठीक है, समय, ठीक है। 2 पार्ट में यहां बांट देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ए प्रकार है, यहाँ पे बी प्रकार है, ठीक है। इसको अगर 1 घंटा लगता है तो इसको 2 घंटा लगता है। और टोटल हम लोग कितना बना सकते हैं, 2000 खिलौने अधिकतम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, पर डे, ठीक है। अधिकतम लिखता हूँ, 2000 खिलौने अधिकतम, पर डे लिख सकते हैं। वैसे पर डे के एक दिन के हिसाब से ये क्वेश्चन ये, ठीक है। समय हो गया, ठीक है। अब वो घंटे वगैरह कुछ तो दिया नहीं है। उसके बाद दोनों खिलौने के लिए प्लास्टिक की जो आपूर्ति है 1500 है, ठीक है। दोनों के लिए प्लास्टिक कितना है, 1500। अब किसको कितना कितना लगता है पता नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, ठीक है। प्लास्टिक, सप्लाई ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे लिखते हैं, प्लास्टिक की आपूर्ति। अब आपको दिया नहीं है तो इसको 1 ले लो, उसको 1 ले लो, टोटल कितना है 1500 अधिकतम, ठीक है। अधिकतम कितना है इसका 1500। चलो उसके बाद बी को बनाने के लिए ड्रेस की आवश्यकता है जो कि 600 रुपये उपलब्ध है। फिर ए और बी का प्रॉफिट इतना दिया, अधिकतम करण कीजिए। ड्रेस किसके लिए, सिर्फ बी के लिए, ड्रेस की आवश्यकता, ड्रेस की आवश्यकता, ठीक है। इसका डैश है, इसका 1, कुछ नहीं बोला तो 1, कितना टोटल 600 है ना, 600 अधिकतम, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब निबाध ज्ञात करेंगे, समय के लिए निबाध, प्लास्टिक की आपूर्ति के लिए निबाध या प्रतिबंध, ड्रेस की आवश्यकता के लिए प्रतिबंध, ठीक है। और उसके बाद फिर ऋणात्मक शर्तें, ठीक है। पहले लिख देते हैं समय के लिए प्रतिबंध, समय के लिए प्रतिबंध, ठीक है। कितना था, इसका 1x था, इसका था 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000, 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब दिखा देता है यहाँ पे, ये 1 था, ये 2 और 2000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्लास्टिक के लिए 1 1 और 1500,
ठीक है। प्लास्टिक की आपूर्ति के लिए पहले बात देख लो भाई, प्लास्टिक कैसे लिखते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं। हाँ सही तो लिखा था, ठीक। प्लास्टिक के लिए की आपूर्ति के लिए निबाध ना, प्लास्टिक की आपूर्ति के लिए निबाध, निबाध या प्रतिबंध, ठीक है। कितना था, x एक था ना, तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ड्रेस की आवश्यकता के लिए निबाध, ड्रेस की आवश्यकता के लिए निबाध या प्रतिबंध, कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सिर्फ x2 लेस देन इक्वल टू 600, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बी ड्रेस के लिए ज़रूरत था, ए की ड्रेस के लिए ज़रूरत नहीं था, ठीक है। उसके बाद ऋणात्मक शर्तें, ऋणात्मक शर्तें, ठीक है, कि भाई x1 का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होगा, y1 की वैल्यू भी मोर देन इक्वल टू 0 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो 0, या तो नहीं बनाएंगे तो 0, बनाएंगे तो 0 से ज़्यादा, मोर देन इक्वल टू मतलब 0 या 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा। उसके बाद फिर वही अधिकतमीकरण बोला, तो मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या था, z इक्वल टू था 3x1 प्लस 5x2। फिर प्लास्टिक के लिए था सच दैट x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000। फिर था x1 प्लस, है ना ये दे वाला, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500, कॉमा डालते जाना। फिर थर्ड था x2 लेस देन इक्वल टू 600। फिर लास्ट में एंड करके x1 कॉमा x2, या दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, मोर देन इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा रहेगा ये, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया।